Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is next part for Java Programming Class 12 IT Code 802 Chapter 3. So आज की वीडियो में हम 4 स्टेटमेंट को कवर करने वाले हैं. So let us start the topic. अभी तक हमने कंट्रोल फ्लो में सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स मींस इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट एंड साथ ही रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स में व्हाइल स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है. आज की वीडियो में हम 4 स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं एंड इसके साथ हमारा कंट्रोल फ्लो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक ये सभी वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज आप इन्हें जरूर देखें बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का. इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड हर एक स्टेटमेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाए एंड हो सकता है कि ग्रुप वाइज पूछा जाए, लाइक सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में से एक पूछ लिया जाए, देन रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स में से एक पूछ लिया जाए. बट डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का एंड इसके बिना आपका थ्योरी पोर्शन इनकम्प्लीट रहेगा. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस पोर्शन एंड रिवाइज इट वेरी वेल. ओके, सो अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले समझते हैं सिंटेक्स को. तो देखिए यहाँ पर ये सिंटेक्स आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए भी ज़रूरी है. अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. साथ ही यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पर आपसे कहा जाए कि फॉर स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स को डिस्कस करना है या फिर डिस्क्राइब करना है. तो उस केस में आप डायरेक्टली इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड ये डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. ओके, थ्योरी में. यहाँ पर सबसे पहले हम सिंटेक्स को समझते हैं क्योंकि फॉर स्टेटमेंट का सिंटेक्स है तो हम सबसे पहले फॉर कीवर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे. इसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे. अब ब्रैकेट के बाद हम 3 टाइप की वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे पहला है इनिशियल वैल्यू, मींस जिस वैल्यू के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे हम कह रहे हैं काउंटर. बेसिकली हमें काउंटर की इनिशियल वैल्यू को देना है, मींस जिसके साथ हम लूप को स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे अगर सपोज करते हैं कि हमें 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से. तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 1. ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे. टेस्ट कंडीशन मतलब जिसे हम टेस्ट करेंगे, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम टेस्ट करने वाले हैं कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. अगर वो ट्रू होता है उस केस में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है और अगर वो फॉल्स होता है तो उस केस में लूप यहीं पर स्टॉप हो जाता है, आगे प्रोसीड नहीं करता. ओके, हर बार जब हम टेस्ट कंडीशन को चेक करेंगे उसी के बिहाफ पर हम देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है या फिर लूप एग्जिट करना है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चेंज काउंटर. बेसिकली ये क्या है? ये है स्टेप. स्टेप मींस जहां पर हम इस काउंटर की वैल्यू को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू बता रहे हैं, लाइक 1. एक एग्जांपल के लिए हम 1 ले लेते हैं. अगर हमने इनिशियल वैल्यू 1 ली है, बट क्या हम इसी वैल्यू के साथ हर बार लूप स्टार्ट करेंगे? नहीं, हर बार हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं. तो उस वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा? एक स्टेप प्रोवाइड करना होगा जिसकी हेल्प से हम हर बार इस वैल्यू को चेंज कर पाएं. तो यहाँ पर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे. ओके, एंड यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है. ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं. यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. ठीक है, अगर ये डायरेक्टली थ्योरी पोर्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर सिंटेक्स के 3 पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है तो आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, एंड इस तरह से अगर सिंटेक्स लिखकर डिस्क्राइब करेंगे तो ज्यादा अच्छा है बिकॉज उससे क्लैरिटी रहती है एंड ऑफकोर्सली क्वेश्चन क्लियर है, ये बात क्लियर हो जाती है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट्स हम एंड में देते हैं. इसका मतलब है, मतलब जो भी हमारी टेस्ट कंडीशन है, स्टेप है, वो सभी चीजें हमें पहले ही देनी है. ठीक है, अभी तक जो हमने व्हाइल एंड डू व्हाइल के केस में किया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था एंड यहाँ पर सिंटेक्स डिफरेंट है. ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है. फॉर के केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल वैल्यू देंगे, फिर टेस्ट कंडीशन देंगे और फिर स्टेप देंगे. ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है. ये लूप एग्जीक्यूट किस तरह से करता है? सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं. अगर हमें ये टेस्ट कंडीशन ट्रू मिलती है उस केस में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं. ठीक है, अब जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई हैं अब हम कहां पर जाएंगे? अब हम जाएंगे चेंज काउंटर स्टेप पर. अब यहां से वैल्यू चेंज होगी और फिर चेंज काउंटर से कहां पर जाना है? टेस्ट कंडीशन पर.
तो जो अब हमारे पास चेंज्ड वैल्यू है, अब हम उसके साथ टेस्ट करेंगे। जैसे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर गिवन था प्लस प्लस ए, ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास थी 1, ठीक है। तो अगर हमने लिखा है प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें इंक्रीमेंट करना है, राइट। सो इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब है? 1 + 1, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो गई है 2। तो जो भी टेस्ट कंडीशन है हम उसमें रखेंगे 2 और फिर उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो ट्रू होगा तो फिर से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सिंटेक्स क्लियर है आपको। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में ऑफकोर्सली सबसे पहले आप पैकेज स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर क्लास स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करने के लिए बेसिक स्टेटमेंट शो की हैं, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिखा है फॉर कीवर्ड, बिकॉज हमें फॉर लूप लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स के अंदर आपको 3 पार्ट्स देने हैं, राइट। तो सबसे पहला पार्ट क्या था? जहां पर आप इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे काउंटर के लिए। काउंटर क्या है? बेसिकली एक वेरिएबल है। वेरिएबल को सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज अगर आपने वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए यूज किया तो ऑफकोर्सली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको डिक्लेयर करना नेसेसरी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, मीन्स उसका डेटा टाइप एंड उसका नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन भी करना है, इसलिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद उसकी इनिशियल वैल्यू को प्रोवाइड किया है, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाया है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है? ये है इनिशियलाइजेशन, मींस फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारे पास इनिशियल वैल्यू है 1, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? ये है टेस्ट कंडीशन, मींस अब हमें टेस्ट करना है कि जो हमें इनिशियल वैल्यू मिली है क्या ये इस टेस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1 < 5, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स? ऑफकोर्सली ट्रू है। ट्रू होने का क्या मतलब है? अब हमें स्टेटमेंट्स पर प्रोसीड करना है। जो ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, ये स्टेटमेंट्स अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, system.out.print स्क्वायर ऑफ प्लस नंबर, मीन्स सबसे पहले स्क्वायर ऑफ और फिर जो भी नंबर वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। इसके बाद सेम लाइन में, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट गिवन है, सेम लाइन में प्रिंट होगा इज इक्वल टू फिर नंबर मल्टीप्लाई नंबर। बेसिकली हमें स्क्वायर प्रिंट करना है, इसलिए हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है स्क्वायर ऑफ, फिर यहाँ पर आएगा 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट से एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होगा? अब हमें जाना है स्टेप पर। स्टेप पर जाने का क्या मतलब है? हमें यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना होगा। जो हमने इनिशियल वैल्यू ली थी, मींस हम यहाँ पर लिखेंगे ++1, ठीक है। ये एक्चुअल में नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये लूप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ++1 का क्या मतलब है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 में, ये वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब है अब जो हमें टेस्ट करना है वो क्या टेस्ट करना है? 2 < 5, ठीक है। फिर अगेन हमें ये भी ट्रू मिलेगा, तो हम फिर से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से स्टेप पर वापस आएंगे। फिर इस बार वैल्यू क्या है? इस बार वैल्यू है 2, तो ++2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट 2 की वैल्यू 3, ठीक है। इसी तरह से वैल्यू कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक 5 होगा, बिकॉज 5 < 5 ये कंडीशन ट्रू है, राइट, क्योंकि इस केस में 5 के बराबर है, राइट। बट जैसे ही ये वैल्यू हो जाएगी 6, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो कंडीशन है 5 6 < 5, ये कंडीशन अब क्या हो गई? ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 6 5 से बड़ा होता है, ना ही उसके बराबर होता है और ना ही उससे छोटा होता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? कंडीशन हो गई फॉल्स, एंड फॉल्स होने के केस में क्या होता है? लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, ओके। यहाँ पर हम कहाँ तक वैल्यूज एग्जीक्यूट करेंगे? जहां तक 5 आती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 एंड 5, 25। बेसिकली हमें 1 से 5 तक के स्क्वायर्स मिल गए हैं, एंड फिर जैसे ही 6 पर प्रोसीड करेंगे तो क्योंकि टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए आगे प्रोसीड नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करेंगे, ये क्या है? ये है इंक्रीमेंटिंग लूप। तो इंक्रीमेंटिंग लूप का क्या मतलब होता है? जहां पर लूप इंडेक्स काउंट अप करे। अप मतलब
जब हमने लिखा था प्लस प्लस नंबर, तो प्लस प्लस नंबर का क्या मतलब होता है, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं इंक्रीमेंटिंग लूप। ठीक है, यहाँ पर हमें 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट होकर मिले हैं। क्यों मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लूप इंडेक्स को लिखा प्लस प्लस, राइट, मीन्स हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया। अगर हम यहीं पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर देते तो वो क्या बन जाता, वो बन जाता डिक्रीमेंटिंग लूप। ठीक है, तो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम 1 से 5 तक नहीं, 5 से 1 तक मीन्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं स्क्वायर्स को। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है 5 से लेके 1 तक स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पर हम किस वैल्यू के साथ स्टार्ट करेंगे, 5 के साथ। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 के साथ ही स्टार्ट करना है, जो वैल्यू आपको इनिशियल लेनी है वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो हम 5 के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर हमने कंडीशन दी है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन्स ये कंडीशन है हमारी। इसके बाद यहाँ पर स्टेप पर आप फोकस करेंगे। स्टेप क्या है, माइनस माइनस नंबर। तो ये माइनस माइनस का क्या मतलब है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 1 वैल्यू डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, जो भी नंबर की वैल्यू होगी, जैसे कि सबसे पहले स्टेप में 5 है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी 4, फिर नेक्स्ट स्टेप में 3, इस तरह से ये वैल्यू काउंट डाउन होगी, राइट, लूप इंडेक्स काउंट डाउन होगा। इसका मतलब है ये है डिक्रीमेंटिंग लूप। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स वही हैं जो हमने पहले एग्जीक्यूट की थी। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है कि हमने जो इनिशियल वैल्यू ली है, टेस्ट कंडीशन ली है, और यहाँ पर जो स्टेप लिया है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं। ये आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हमें रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज प्रिंटेड मिली हैं। मीन सबसे पहले हमें हायर वैल्यू मिली है क्योंकि हमने 5 के साथ स्टार्ट किया, एंड क्योंकि हमने टेस्ट कंडीशन में दिया था नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये चीज तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक नंबर वेरिएबल की वैल्यू 1 के बराबर रहती है। ठीक है, यहाँ पर 5 से लेके 1 तक प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, एंड हर स्टेप में एक एक वैल्यू कम हो रही है क्योंकि हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है स्टेप में। ठीक है, डिक्रीमेंटिंग लूप मतलब एक ऐसा लूप जहां पर लूप इंडेक्स काउंट डाउन होता है। ठीक है, मींस हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में रिगार्डिंग इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग लूप, तो आप उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इंक्रीमेंटिंग लूप है तो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें, और डिक्रीमेंटिंग लूप है तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कुछ स्टाइल टिप्स की। स्टाइल टिप मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताने हैं यहाँ पर रिगार्डिंग फॉर लूप। सबसे पहला है, हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए। मींस अगर हम फॉर लूप लिख रहे हैं और हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है तब। अगर एक से ज्यादा है तब आपको यूज करना नेसेसरी है। ठीक है, then you can use multiple items in the initialization and updation part of the loop। इसका क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, मींस ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एंड देन जो हमारा लास्ट स्टेप है अपडेशन का, मींस जहां पर हम वैल्यू को अपडेट करते हैं। इन दोनों में आप मल्टीपल आइटम्स भी रख सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स मतलब यहाँ पर आप मल्टीपल वेरिएबल्स रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x और y को इनिशियलाइज किया है कॉमा लगाकर, एंड यहाँ पर हमने x और y के स्टेप मींस अपडेट पार्ट को दिया है कॉमा लगाकर। ठीक है, तो ये ऑफकोर्सली एक से ज्यादा वैल्यू है, तो अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है इन दोनों पार्ट्स में, तो आपको बस कॉमा लगाना है एंड यू कैन प्रोवाइड देम। ओके, आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। देन आपको इंडेंटेशन भी यूज करना है सो दैट आप बॉडी को अलाइन रख सकें। अलाइन मतलब कि आपको, जैसे आप यहाँ पर पब्लिक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, मींस मेन मेथड के लिए जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन फॉर लूप आपने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। इससे जब आप डिबग करेंगे मींस एरर फाइंड करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, देन
कुछ कॉमन कोडिंग एरर्स यहाँ पर गिवन है। हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चंस गिवन हो एग्जाम में उसमें इस तरह के एरर्स गिवन हो, सो वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं एंड बताना होता है कि यहाँ पर क्या एरर है, ठीक है। सो उस केस में ये क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं। सो सबसे पहला है, अगर आप इनिशियल वैल्यू को ग्रेटर रखें लिमिट वैल्यू से एंड लूप इंक्रीमेंट भी पॉजिटिव हो। इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ पर मतलब है कि जैसे आपने इनिशियल वैल्यू ली है 5 और टेस्ट कंडीशन में बोला है कि काउंट लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 1 से स्मॉल हो? किसी भी केस में नहीं हो सकता। एंड ऊपर से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इंक्रीमेंट को पॉजिटिव रखा है। इसका मतलब है यहाँ पर हमने जैसे रखा है 5 प्लस प्लस, तो 5 प्लस प्लस का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर वैल्यू करनी है इंक्रीमेंट, मतलब ये हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू तो हमेशा इंक्रीज ही होगी, तो किसी भी केस में ये वैल्यू इस टेस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो इसलिए जो बॉडी है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो ये एक एरर है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप का एरर क्या हो सकता है कि आप इनिशियल वैल्यू को कम रखें लिमिट वैल्यू से। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने यहाँ पर रखा है इनिशियल वैल्यू 1 है और इसके बाद टेस्ट कंडीशन है काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ऐसा भी कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 1 5 से ग्रेटर हो एंड फिर आपने यहाँ पर जो इंक्रीमेंट दिया है वो नेगेटिव है, मीन्स आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। सो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में क्या होगा, 1 माइनस माइनस का क्या रिजल्ट आएगा, 0। इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होने के केस में ये इस टेस्ट कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, इस वजह से बॉडी ऑफ लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। सो ये इस टाइप के एरर्स हो सकते हैं, ओके। देन प्लेसिंग अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फॉर स्टेटमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर जब हम फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं, तो अभी हमने जो सिंटेक्स डिस्कस किया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब आप इनिशियल पार्ट लिख रहे हैं उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, टेस्ट कंडीशन लिख रहे हैं तब आपको सेमीकोलन लगाना है, बट ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर कोई भी जो स्टेप है उसके बाद आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर भी हमने कोई सेमीकोलन यूज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर हम इस फॉर स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड नहीं कर रहे हैं। ये फॉर स्टेटमेंट कंसिस्ट करती है स्टेटमेंट्स मींस बॉडी ऑफ लूप। अगर हम बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना होगा। अगर हमने सेमीकोलन लगाया तो उसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो चुकी है एंड फिर ये जो बॉडी ऑफ लूप हमने दी है इसका कोई रिलेशन नहीं रहा इस फॉर स्टेटमेंट से। सो ये फॉर स्टेटमेंट का ही पार्ट है, ये बताने के लिए हमें यहाँ पर सेमीकोलन नहीं यूज करना है, ठीक है। देन executing the loop either more or less times than the desired number of times means ऐसे केसेस में लूप एग्जीक्यूट होता है, आपको कोई एरर नहीं मिलता है, बट हो सकता है कि आपकी कोई मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपने जो रिजल्ट सोचा था वो आपको नहीं मिलता है। जैसे सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पर 5 टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करना है, बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर टेस्ट कंडीशन गलत लिख दी है, हमने लिखा है काउंट लेस देन 5। सो लेस देन 5 के केस में क्या होगा, ये कंडीशन तो सिर्फ तब तक ट्रू होगी जब तक वैल्यू 1 2 3 एंड 4 रहेगी, राइट। सो जैसे ही ये वैल्यू 5 होगी तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 5 से स्मॉलर नहीं है, उसके बराबर है। तो ये जो कंडीशन थी ये हमें कुछ इस तरह से देनी थी, बट यहाँ पर हम ये इक्वल साइन लगाना भूल गए हैं, जिसकी वजह से अब क्या होगा, अब हमारी ये जो टेस्ट कंडीशन है ये 5 पर आते ही फॉल्स हो जाएगी। तो हम चाहते थे कि इस लूप को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करें, बट वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एरर मिलेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, जो हमने सोचा था उतना एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ऐसे एरर्स को क्या कहते हैं, ऐसे एरर्स को कहते हैं ऑफ बाय 1 एरर्स, ठीक है। मींस एक वैल्यू से कम रह गए, ठीक है, या फिर हो सकता है एक वैल्यू ज्यादा एग्जीक्यूट हो जाए, अपोजिट रिवर्स केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आप फॉर लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपने कोई भी स्टेटमेंट लूप इंडेक्स के बाहर लिख दी है, बाहर मतलब आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया था फॉर लूप के लिए और यहाँ पर एंड किया है, और कोई एक स्टेटमेंट है जो आपने इस कर्ली ब्रैकेट को एंड करने के बाद लिखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने वेरिएबल यूज किया है वो वेरिएबल आपने कहाँ पर डिफाइन किया था,
फॉर लूप में, और फॉर लूप में डिफाइन किए गए वेरिएबल को आप सिर्फ फॉर स्टेटमेंट्स में ही यूज कर सकते हैं, उसका स्कोप बाहर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ लूप के अंदर तक ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज किया है, आप उसको यही स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर आपने बाहर किसी स्टेटमेंट में यूज किया तो उसकी वजह से आपको एरर मिलेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। If you want to purchase books for class 12 IT code 802 information technology, link for all-in-one book and sample paper book are given in the description. You can check them. So ये टाइम आपकी प्रिपरेशन का है। ऑफकोर्सली आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऐसे में आपको किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एंड स्पेशली आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किए हैं। बस आपको अपनी तरफ से बिल्कुल मिनिमल एफर्ट्स लगाने हैं। जितना आपको गाइड किया जा रहा है, आपको उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्कोर 100/100। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।